जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रैक्टिस से देखने वाले हैं अगला। तो अगर आप लोग इससे पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको उसमें 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव कराया गया था और इसमें हम लोग 60 से आगे देखेंगे। ये देखिए, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लूसेंट का क्वेश्चन है और आपको हर एक एग्जाम में लूसेंट का ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम रोज़ कराते रहते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमारा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को हम लोग गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन सा वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द आपका इंगित करता है यहाँ पर श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आर्य वंश इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, मतलब कहाँ से आए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। जो आर्य भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपका, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में आपका रचित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद्य रूप में रचा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए ये सब जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो साभा और समिति थी, प्रजापति के 2 पुत्रियाँ थी का इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो प्राचीनतम संस्था थी विदत थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सी हो जाएगा। विदत जो थी ये ऋग युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्रह्मांड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, शतपथ ब्रह्मांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में आपका आई थी उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। यानी कि जो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, मतलब इसमें रहेंगे उच्च वर्ण के पुरुष रहेंगे और निम्न वर्ण के स्त्री रहेगी, दोनों विवाह करेगी, तो उसी को बोलेंगे हम लोग अनुलोम विवाह। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है, बताइए कब? तो प्रतिलोम मतलब कुल से उल्टा। इसमें जो है इसमें नारी जो रहेगी निम्न रहेगी। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उच्च वर्ण की नारी और
और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जब विवाह होगा तब इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वैदिक युग में योग कहा जाता था, वैदिक युग में योग कहा जाता था, तो योग किसको कहा जाता था? जौ को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वैदिक युग में योग जौ को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो व्रीहि शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ है आपका तो पवित्र जादू। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र का जादू। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, आप सम्मिलित करना है इसको। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिक्षा, शिक्षा जो है ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित, ध्वनि शास्त्र से। और जो ये कल्प सूत्र है ये कर्म कांड से संबंधित है। और जो ये निरुक्त शब्द, जो निरुक्त है ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है छंद शास्त्र से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार आपका हो जाएंगे पाणिनि हो जाएंगे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है ये प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ये सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, अपन कह रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब जो थी ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऋग वैदिक काल के उस सबसे देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। बताइए ऋग्वेद के काल में उस देवताओं का चर्चा करना है जिसमें 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र को। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। इंद्र के लिए किया गया था 250 सूक्त के लिए चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? बताइए किस सभा को कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अथर्ववेद को कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइए किस रचना में यह सब किया गया है? नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैत्रायणी संहिता में किया गया है, मैत्रायणी संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रजापति को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सम्मिलित करना है, यानी कि यहाँ पर आपका मिलान करना है। देखिए जो राज सूर्य यज्ञ है ये समर्पित है राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित है ये। और अश्व जो ये है, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अश्वमेध जो है यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ से संबंधित है। और जो वाजपेय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ ये शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। और जो
निष्ठोम यज्ञ है। ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, सुमिलित कीजिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए दी है परुषणी। परुषणी जो है रावी नदी से संबंधित है और सतुद्री जो सतुद्री है जो ये सतलज नदी से है। अस्किनी जो है ये चिनाब नदी से है अस्किनी। और बिपाशा जो है ये ब्यास नदी से है, बिपाशा ब्यास नदी। और अस्किनी जो है चिनाब नदी, सतुद्री जो है सतलज नदी और परुषणी जो है रावी नदी से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कारों की कुल संख्या आपका है, बताइए कितना है, 16 है। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करना है इसको, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्राह्मण विवाह को समान वर्ण या जाति का विवाह कहा जाता है और दैव विवाह को पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह किया जाता है। अर्थ विवाह में कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुरा कर किया गया विवाह को हम लोग असर्व विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह को बिना दहेज का विवाह कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर सुमेलित करें। यहाँ पर भी मिलाने करने हैं आपको, यहाँ पर भी आपको मिलाने करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करेंगे तो राक्षस विवाह कहेंगे। और पैशाच विवाह कहेंगे कुछ को, तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृ ऋण। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड जो संस्कृति है क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेरुवाणी मृद भांड संस्कृति है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा गेरुवाणी मृद भांड संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है, तो है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल के लिए कई उत्खननों से प्रकाश में आया है, बताइए किसके लिए आया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भगवानपुर के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, भगवानपुर के लिए आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, बताइए प्राचीनतम विवाह का वर्णन करने वाला जो सूक्त है किसमें पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध या योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में जो अघन्य है किसके लिए प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको भी सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका संग्रहित्री जो है ये कोषाध्यक्ष से संबंधित है। जो है ये है भागदूत जो है ये कर संग्रह कर्ता से संबंधित है। छता या छतरी जो है ये पांसे के खेल में राजा का सहायक देती है। और अछवाप जो है ये प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रीत या प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है।
यानी कि ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किस वैदिक देवता को कहा गया है ऋतस्य गोप? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, वरुण का कहा गया वरुण। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र के देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वरुण। वरुण जो थे ये जल के देवता थे, जल या समुद्र के देवता। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको रोज देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3 कर्मों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसको उपक्रम कहा गया है? यानी कि 3 क्रमों पंगों में तीनों लोकों को जो माप लेते हैं कारण किसे उपकरण कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु को कहा गया, विष्णु। सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर मिलान करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए पूषण। पूषण जो है संबंधित है विवाह का देवता है। रुद्र जो है पशुओं का देवता है। धौस या धौ जो है जगत के पिता है। और अदिति जो है देवों की महान माता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो मुख्यतया है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जो अवेस्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, ईरान। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की एक लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये जो है ये विशेषता नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका ऋग्वेद में निम्नांकित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए, आर्यों के साथ सूचक है अफगानिस्तान के साथ में, तो वो है कुभा और करमु। कुभा और करमु 2 नदियां हैं जो कि ये ऋग्वेद से जो ये आर्यों से संबंधित है अफगानिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। यानी कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक ने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष, बीजी तिलक। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर भी जो कुंभा है, बताइए कुंभा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंभा का जो संबंध है ये काबुल से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। और परुष्णिक जो संबंध है ये परुष्णी का जो संबंध है हो जाएगा परुष्णी का रावी नदी से। और सदानीरा का संबंध जो है सदानीरा का हो जाएगा गंडक से। और सदुद्री के जो है सतलज से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, कह रहा है क्वेश्चन ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं, बताइए कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त हैं, बताइए कितनी संख्या है ऋग्वेद में सूक्तों की? तो 1028 यानी कि 128 है, यानी कि 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो प्रमुखता था क्या था?
प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कर्णाद को। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, शतपथ ब्रह्मांड से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। बताइए जो ये शतपथ ब्रह्मांड से जो संबंधित संबंधित राजा विदेह माधव थे, ये कौन सा ऋषि से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋषि गौतम रघुगढ़ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रघुगढ़ से संबंधित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा श्रुत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा श्रुत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, सूर्य सूक्त पर प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बताइए सतसहस्त्री संहिता के नाम से कौन सा ग्रंथ को जाना जाता है? तो महाभारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, महाभारत को जाना जाता है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चाहते हैं कि इल्यूशन का सभी चैप्टर और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप कोई भी सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं और इसमें जीके जीएस आता है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।